अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल और आप देख रहे हैं हेल्थ टीवी प्रोग्राम ओपीडी। आज का टॉपिक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हवाले से है और आप उसमें लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं 0213530577 और 9, और आप इसको लाइव रेडियो पे भी सुन सकते हैं ज़ियाउद्दीन FM रेडियो 98.2 पर। आप अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं फेसबुक पे facebook.com/healthtv.tv। तो ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक है वो क्वाइट कॉमन भी है और उसको एक्सप्लेन करने में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो थोड़ी टेक्निकल है। उसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। नाउ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया सुन के तो आप लोग बिल्कुल डर गए होंगे कि पता नहीं क्या कह दिया। एक्चुअली इसको समझाना बहुत आसान है। ट्राइजेमिनल जिसको जो एक्चुअली हमारे लिए एक नस का, एक नर्व का नाम है। चेहरे पे और गर्दन पे हमारी 12 नसें होती हैं। 12 राइट साइड पे होती हैं और 12 लेफ़्ट साइड पे होती हैं। इसको सिंपल तौर पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे जो पहली नस है उसको क्रेनियल नर्व नंबर 1 जिसको कहते हैं वो है ओल्फैक्ट्री, और ये होती है स्मेल की, जो कि बिल्कुल यहाँ नाक के ऊपर की तरफ खोपड़ी के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। और दिस इज़ वाई जब हम किसी चीज़ को प्रॉपरली स्मेल करना चाहते हैं तो हम यूँ करते हैं ताकि जो हवा है जिसके अंदर उस चीज़ की स्मेल करने की इंग्रेडिएंट्स है वो ऊपर की तरफ जाए। तो ओल्फैक्ट्री जो है वो पहली क्रेनियल नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व जो है वो दूसरी नंबर की नर्व है, और ऑप्टिक जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ये वो नस है जो हमारी आँख को जारी होती है, तो ये हो गई ऑप्टिक। थर्ड जो होती है वो होती है ऑक्यूलोमोटर। ये हमारी आँख की जो मसल्स हैं उनको हिलाने में काम आती है, कि जिसके ज़रिए हमारी आँख ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, बाहर की तरफ टर्न कर सकती है। ये होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। चौथी जो नर्व होती है वो भी इसी तरह आँख के अंदर की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करने में काम आती है। और फिर हम आते हैं पांचवी नस पे। पांचवी जो नस है उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी नर्व होती है। इसके मेन जो होते हैं 3 डिविजन्स होते हैं। पहला जो डिवीज़न होता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा वरना बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आप बस ये याद रखें कि वो आपकी जो एरिया को सप्लाई करती है वो सप्लाई करती है हमारे इस फोरहेड के एरिया को, इतने हिस्से को, और साथ में जो आपके अपर आईलिड होती है उसको सप्लाई करती है। वो यहाँ से आ रही होती है, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक इस तरफ जा रही होती है और वो यहाँ को सप्लाई करती है। दूसरी जो होती है डिवीज़न वो हमारे चेहरे पे हमारी नाक की स्किन को, हमारे ऊपर वाले होंठ को, और हमारे गाल को, और हमारे नीचे वाली आईलिड को सप्लाई कर रही होती है। तो ये होता है उसका एरिया जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और जो तीसरी डिवीज़न होती है वो हमारे नीचे वाले हिस्से, नीचे वाले होंठ को, और इतना हिस्सा गाल का, कान के नीचे से होते हुए, और ये आपके चिन के साथ इतने हिस्से को सप्लाई कर रही होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पांचवी नस होती है उसकी बहुत डिविजन्स हैं, लेकिन जो चेहरे पे हमारे स्किन को, जो हमारी खाल को जो सप्लाई करती है कि जिससे कि हमें टच की फीलिंग महसूस होती है, वो ये 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा जो पांचवी नस है ट्राइजेमिनल नर्व, वो इन की जो हड्डियां हैं, या जिसको हम तालू कहते हैं, या ऊपर के दांत जहाँ बैठे होते हैं, या नीचे के दांत, या निचला जबड़ा जो होता है उसके को भी सप्लाई करती है, मसूड़ों को सप्लाई करती है। तो बेसिकली जो कुछ भी आप फील कर सकते हैं अपने मुंह में आगे की तरफ, या दांतों के साइड पे, या ऊपर की खाल पे, ये सारे का सारा सिलसिला पांचवी नस से चल रहा होता है, और उस नस का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। इस वजह से इस कंडीशन को ट्राइजेमिनल कहा जाता है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने मुझसे प्रोग्राम से पहले पूछा कि जी इसका कोई उर्दू बताएं, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आई मीन पांचवी नस ज़्यादा से ज़्यादा इसको कह सकते हैं, 5th क्रेनियल नर्व। अब न्यूरैल्जिया क्या है? न्यूरैल्जिया एक पेन का नाम है, एक दर्द की किस्म का नाम है। दर्द जो है
डिफरेंट काइंड्स होता है। जिनको दांत में दर्द होता है उन्होंने दुखन महसूस की होगी, या जिसको इंग्लिश में थ्रॉबिंग कहते हैं, कि जैसे कोई चीज़ फड़क रही हो, ठीक है, जैसे ठंडा गर्म जब लगता है और एकदम से जब आपको फील होता है या मीठा फील होता है तो फिर उसके बाद एक दुखन होती है दांत में, तो थ्रॉबिंग पेन एक बहुत कॉमन पेन है। उसके बाद एक पेन होता है जिसको शार्प पेन कहते हैं, कि जैसे कि किसी चीज़ बहुत तेज़ी से उसने आपको जो है हर्ट किया हो, कि शार्प फीलिंग होती है, लेकिन वो बिल्कुल चंद सेकंड की होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, और यूजुअली उसके बाद फिर दुखन शुरू हो जाती है। बर्निंग या जलन भी एक तरह की पेन है। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, जो लोग जिनको मुंह में, ज़बान पे, होंठ पे, तालू पे फील होता है कि उनको जलन हो रही है, तो बर्निंग भी एक किस्म की पेन है। तो दुखन हो गई, शार्पनेस या एक चुभन सी हो गई, जलन हो गई, बर्निंग हो गई, और इसी तरह एक और किस्म है पेन की जिसको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक करंट कहते हैं, कि जैसे कि एकदम से करंट लगाओ, और ये वो कंडीशन है जिसको न्यूरैल्जिया कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इवन दो एक नस की बीमारी है, और इस नस की बीमारी का जो ओरिजिन है वो हमारे दिमाग के अंदर से आता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन चूँकि ये हमारे चेहरे पे फील होती है या मसूड़ों पे फील होती है, और यूजुअली खाने के टाइम पे या किसी चीज़ को चबाने के टाइम पे या मुंह धोते हुए, वुज़ू करते हुए या ब्रश करते हुए या शेव करते हुए, जैसे ही आपने टच किया और उस हिस्से में जहां आपको प्रॉब्लम है एकदम से करंट सा उठता है, और बिल्कुल जैसे कि आपकी आंख बंद हो जाती है और आप फिर उस हिस्से को टच नहीं कर सकते, और फिर कुछ टाइम के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है। कि इसका जो सिंपलेस्ट तरीका एक्सप्लेन करने का, इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। नो दुखन नहीं है, जलन नहीं है, बर्निंग नहीं है, ठंडा गर्म वाली फीलिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक, लिटरली यही उसकी मतलब। अगर जो जिन हजरात की दाढ़ी है वो अपनी दाढ़ी को भी नहीं टच कर सकते, ये इतनी भी सिवियर हो सकती है, और ये क्वाइट कॉमन है यूजुअली, क्योंकि हमारे पब्लिक के अंदर इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो शुरू ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त आप कुछ खा रहे हो, और फिर मरीज़ जाता है डेंटल सर्जन की तरफ, और अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, जो कि मैं कहूँगा 99% मरीज़ हमें बताते हैं आके कि जी मैं डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरे इस दाढ़ को देखा या दाढ़ के आगे वाले दांत को देखा, और इसके अंदर उन्होंने वो छोटा वाला एक्सरे भी निकाला और कीड़ा था इस दांत में, तो उन्होंने इसकी फिलिंग की, भराई कर दी, और लेकिन उसके बाद मेरी तकलीफ़ नहीं गई। फिर मैं वापस डेंटिस्ट के पास गया, तो डेंटिस्ट ने अब की दफ़ा मेरा रूट कनाल किया और बाकायदा दांत को बचाया, उसकी नसें निकाली और उसके ऊपर क्राउन कैप लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरा दर्द नहीं। जब मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे एकदम से इस साइड पे करंट लगता है। एंड मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं जिनके 2-3 दांत ऑलरेडी निकले हुए होते हैं। इस कंडीशन के बारे में इस पॉइंट पे मैं ये भी बता दूं कि ये यंग लोगों की नहीं होती, ये यूजुअली 5th, 6th, 7th डेकेड मीनिंग 50s में पेशेंट्स हैं, 60s में या 70s में पेशेंट्स होते हैं। औरतों में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है। मरीज़ आता है, कहता है कि जी ये देखें मेरे डेंटिस्ट ने मेरे ये 2-3 दांत भी निकाल दिए हैं, फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, अभी भी मैं खाता हूँ तो इस साइड पे अभी भी मुझे बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट शॉक नुमा लगता है। बिलीव करें यही डायग्नोसिस है, कोई इसके लिए स्पेशल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसके लिए स्पेशल एक्सरे की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन की डायग्नोसिस लिटरली इसकी जगह कि या तो इस पॉइंट पे या इस जगह या इस जगह, राइट, एंड सेकेंडली कि जहाँ किसी चीज़ ने इसको टच किया, चाहे वो मरीज़ इंग्लैंड में हो, अफ्रीका के ओरिजिन का हो, चाइनीज़ ओरिजिन का हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन ओरिजिन का हो, हर मरीज़ का जो मेन वर्ड होता है वो होता है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन हुआ है, एंड दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। यूजुअली ये मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो देयर इन अ लॉट ऑफ पेन, मतलब यूं आते हैं, अपना मुंह, अपना सर लिटरली अपने हाथों में पकड़ के आए हुए होते हैं, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होता,
शदीद तकलीफ में होते हैं। इनका फर्स्ट चीज़ जो है पेन को रिलीव करने के लिए, हम इनको उस जगह पे जहां हमें शक होता है कि इनको प्रॉब्लम है, वहां हम उस नस को इंजेक्शन देके सुन कर देते हैं। और ये अक्सर वो नस होती है जो डेंटिस्ट भी दांत निकालने के लिए सुन करते हैं। और जब हम उसको सुन कर देते हैं, उसके बाद मरीज़ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, लिटरली कि जैसे कि जाग गया हो, उसकी आंख भी खुल जाती है, वरना वो इतने तकलीफ में होता है कि उसकी आंख भी बंद होती है। और उस पॉइंट पे यूजुअली पेशेंट को हम कुछ कहते हैं कि भाई आप कुछ खा पी भी लें, जूस मंगा के वो लेते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पांचवी नस की एक ऐसी शदीद किस्म की तकलीफ़ को कहते हैं जिसको जब डिस्क्राइब किया जाता है तो करंट नुमा इलेक्ट्रिक शॉक फीलिंग होती है, जो कि चेहरे पे किसी एक साइड पे होती है, दोनों साइड पे नहीं होती है, या तो ऊपर के हिस्से में या बीच के हिस्से में या नीचे हिस्से में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि मरीज़ कहता है खाते टाइम मुझे ये शुरू हुआ, दांत भी निकाल दिए जाते हैं, मसले का हल नहीं होता है। विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ, और ब्रेक के बाद मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। सो स्टे विद अस एंड विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।